Hello everyone, this is Manish Sachdeva. Today we are going to discuss our next topic of microcontroller and embedded system, that is DAC interfacing with microcontroller. Last time we have discussed ADC interfacing, जिसमें हमने एनालॉग सिग्नल को कैसे डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करके उसको हम माइक्रोकंट्रोलर के द्वारा सिग्नल को सेस करवाते थे। तो वो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया है। इस वीडियो में हम उससे उल्टा रिवर्स प्रोसेस के बारे में बात करेंगे, जो कि हमारा माइक्रोकंट्रोलर से जो डिजिटल आउटपुट आती है, बट वी नीड एनालॉग सिग्नल, ठीक है, एट द आउटपुट साइड। तो उसको जो कन्वर्ट करेंगे हम डिजिटल सिग्नल को, जो कि माइक्रो कंट्रोलर से आउटपुट आ रही है, उसको हम एक डिवाइस की हेल्प से, जिसको हम डैक बोलते हैं, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, उसकी मदद से हम उस डिजिटल इनपुट, जो उसकी आउटपुट होगी वो इसकी इनपुट बन जाएगी डैक की, और इसमें से जो एनालॉग सिग्नल जो आउटपुट आएगा वो हम अपना ऑसिलोस्कोप में या किसी ऐसी डिस्प्ले में देखेंगे जो कि एनालॉग सिग्नल को वेरीफाई कर सकेगा, राइट। तो इसके बारे में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डैक होता क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं। The digital to analog converter is a device that is widely used for converting digital pulses into analog signal. अब ये एक ऐसा डिवाइस है, सिंपली इसको बोल सकते हैं हम, जो कि कन्वर्ट करता है डिजिटल पल्सेस को एनालॉग सिग्नल में। There are two methods of converting digital signals to analog signal. Basically दो methods होते हैं जो डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग में कन्वर्ट करने के लिए। वन इज बाइनरी वेटेड मेथड, द अदर वन इज R2R लैडर मेथड, राइट। सो बाइनरी वेटेड मेथड जो होता है वो उसमें हम उसका जो प्रोसीजर होता है दैट इज डिफरेंट, एंड R2R लैडर मेथड में जो हमारा प्रोसीजर होगा दैट इज ऑल डिफरेंट फ्रॉम दैट मेथड, बट we will use the MC1408 that is called DAC 0808 digital to analog converter. ये जो DAC 0808 है that is very important and it is almost used in 90+% इसकी यूज होते हैं। हम इसको यूज करते हैं इन द माइक्रो कंट्रोलर एम्बेडेड सिस्टम्स के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें। दिस चिप यूजेस R/2R लैडर मेथड, और ये इस मेथड के बेस्ड होता है, मतलब इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है दैट इज R/2R लैडर मेथड। This method can achieve a much higher degree of precision. ठीक है जी, इस मेथड को हम ज्यादातर तभी यूज करते हैं जब हमें हाई डिग्री ऑफ प्रिसीजन चाहिए होता है। DAC are judged by its resolution. अब जब जो DAC की परफॉर्मेंस है that is almost judged by the resolution. Resolution क्या होता है? The number of inputs it takes. ठीक है, और जितनी रेजोल्यूशन ज्यादा होगी उतनी ज्यादा ये इसकी रेजोल्यूशन के कारण जो हमारे पास प्रिसीजन आएगी आउटपुट पे वो ज्यादा अच्छी आएगी, राइट। सो जो ये जो DAC है दैट इज DAC 0808, दैट इज बेसिकली 8 इनपुट DAC, वो 8 इनपुट का है, बट इसके अलावा भी हमारे पास कॉमन इनपुट्स होती हैं जैसे 8, 10, 12। तो जितनी ज्यादा नंबर ऑफ इनपुट्स होंगी उतना रेजोल्यूशन जो है वो DAC का अच्छा होगा, ठीक है जी। और जो हमारा ये DAC है दैट इज 8 बिट रेजोल्यूशन, और इसके 256 डिस्क्रीट वोल्टेज लेवल्स होंगे जो जिसको ये कन्वर्ट करेगा इन द एनालॉग सिग्नल्स, राइट। सो बेसिकली हमारे पास एनालॉग की 256 वैल्यूज आएंगी आउटपुट साइड में। नेक्स्ट है दैट, अब इसके बारे में इन्होंने बताया है MC1408 DAC, it provides 256 discrete voltage levels of output. In this chip the digital inputs are converted to current. अब ये जो बेसिक इसका प्रिंसिपल है वो क्या है, हमें क्या चाहिए आउटपुट पे, हमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल चाहिए, ठीक है, मतलब काइंड ऑफ वोल्टेज चाहिए जिसको हम ऑसिलोस्कोप में CRO जिसको बोलते हैं, CRO में हम इसकी आउटपुट देख सकते हैं, बट द माइक्रो कंट्रोलर गिव्स आउटपुट इन 10 फॉर्म दैट इज इन द डिजिटल इनपुट, ठीक है। अब ये पहले डिजिटल इनपुट को कन्वर्ट करेगा इन द करंट, राइट। द आउटपुट करंट जो ये बाहर आएगा इससे दैट इज नोन एज आई आउट बाय कनेक्टिंग अ रेजिस्टर टू द आउटपुट टू कन्वर्ट इनटू वोल्टेज। अब ये जो करंट होगा, जो एक बाहर हम आउटपुट पे इसके एक रेजिस्टर लगाएंगे, उस रेजिस्टर पे जब करंट फ्लो करेगा उसके थ्रू तो एक वोल्टेज ड्रॉप होगा, और उसी वोल्टेज ड्रॉप से हम उसकी वोल्टेज जो है वो निकाल सकते हैं, राइट। The total current provided by the I out pin is basically the function of binary numbers at the input pins D0 to D7. अब ये जो I out आ रहा है ये किस पे डिपेंड करता है, that depends on the जो हम इनपुट पे इसके D0 से D7 टोटल 8 बिट्स हम जो माइक्रोकंट्रोलर से बाहर आ रही हैं किसी पोर्ट के थ्रू कह लो, उसकी जो आउटपुट्स है वो इसकी इनपुट बन जाएगी। अब ये जो इनपुट्स है बाइनरी होंगी, 1-0 की फॉर्म में होगी कुछ भी, उस पे डिपेंड करेगा कि आई आउट क्या आएगा। और ये फॉर्मूला दिया हुआ है नीचे, यू कैन सी हियर
द आई आउट, जो हमें बाहर आई आउट मिलेगा वो किस पे डिपेंड है, आई रेफरेंस। आई रेफरेंस क्या है मैं बताता हूँ अभी, दैट इज कॉल्ड रेफरेंस करंट। और उसके बाद यहाँ पे देखिए ये D0 से लेके D7 पिन का यहाँ पे रोल है, तो ये या तो 1 होगी या 0 होगी, उस पर डिपेंड करेगा। जैसे यहाँ पे दिया है D7/2, D6/4, D5/8, D4/16, D3/32, D2/64, D1/128 एंड D0/256। तो ये सारी पिन्स जो हैं इस पे डिपेंड करेगा हमारा आई आउट क्या आएगा, ठीक है। मतलब द बाइनरी नंबर विल डिसाइड द आउटपुट वोल्टेज, राइट। और ये आई रेफरेंस क्या है, द आई रेफरेंस इज द इनपुट करंट, जो हम इसको इनपुट करंट देंगे, जो एक स्पेसिफिक करंट होता है जो कि हम किसी सर्किट की हेल्प से इस सर्किट को देंगे, डैक को, वो मल्टीप्लाई बाय जो भी हमारी बाइनरी आउटपुट आएगी कंट्रोलर से, वो इसकी इनपुट बन जाएगी। वो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइडेड बाय ये यहाँ पे दिया हुआ है, बाइनरी की फॉर्म दी हुई है D7/2, D6/4, ये हम फॉर्मूला लगाएंगे और हम हमारा जो रिजल्ट है वो आई आउट निकल के आ जाएगा। उसके बाद हम आउटपुट पे एक रेजिस्टर लगाएंगे, रेजिस्टर नहीं लगाना चाहते तो एक ऑप एम्प लगा देंगे जो कि इसको करंट को कन्वर्ट कर देगा इनटू द वोल्टेज, और हमें ऑसिलोस्कोप में सिग्नल मिल जाएगा, राइट। अब द जो आई रेफरेंस के बारे में बात की हुई है, दिस मस्ट बी प्रोवाइडेड इनटू द पिन 14, जो ये यहाँ पे देख सकते हैं, जनरली 2.0 मिली एम्पियर इज यूज्ड एज आई रेफरेंस। आई रेफरेंस पे हम जो फिक्स्ड करंट देते हैं वो होता है 2 मिली एम्पियर का, राइट। नेक्स्ट इसके बारे में दिया हुआ है, we connect the I out pin to the resistor to convert the current to voltage। बेसिकली तो I out को कन्वर्ट करने के लिए, मतलब हम जो करंट है उसको वोल्टेज में कन्वर्ट करने के लिए एक रेजिस्टर की हेल्प से काम कर सकते हैं, बट इन द रियल लाइफ इट मे कॉज इनएक्यूरेसी सिंस द इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ द लोड विल आल्सो अफेक्ट द आउटपुट वोल्टेज। अब इससे क्या होगा, कुछ सर्किट की इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगी जिससे जो इसका लोड पे असर जो है वो गलत पड़ेगा। हम कह सकते हैं लोडिंग इफेक्ट विल बी मोर हियर, ठीक है, क्योंकि लोड की भी अपनी इनपुट रेजिस्टेंस होगी और उसके कारण जो लोडिंग इफेक्ट आएगा दैट विल बी सम इनएक्यूरेट फॉर आवर एप्लीकेशंस, राइट। जितनी हमने वो जो हमारी बाइनरी नंबर आई उसके अकॉर्डिंगली वोल्टेज हमें बाहर नहीं मिलेगी अगर हम रजिस्टर की हेल्प लेते हैं। बट उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, so practically I reference current input is isolated by connecting it to an op amp with the feedback resistor is equal to 5 kilo ohm as feedback resistor। मतलब हम एक जो I reference देते हैं इसको, उसको isolate कर सकते हैं with the help of an op amp, ठीक है, और एक फीडबैक रेजिस्टर लगाएंगे इसके ऊपर 5 किलो ओम का। उससे क्या होगा, इट विल बी एक्यूरेटली कन्वर्टेड इनटू वोल्टेज सिग्नल, ठीक है। वो हम ईडीसी की बुक में पढ़ चुके हैं कैसे इसको कन्वर्ट किया जा सकता है ईडीसी सब्जेक्ट में, करंट को वोल्टेज में, राइट। द फीडबैक रेजिस्टर वैल्यू कैन बी चेंज एज पर रिक्वायरमेंट, और फीडबैक रेजिस्टर जो है दैट इज एडजस्टेबल रेजिस्टर, उसको हम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। अब हमारा जो मेन पर्पस है इस टॉपिक का, मतलब हम क्या करना चाहते हैं इस टॉपिक की हेल्प से, डैक की हेल्प से हम एक साइन वेव को जनरेट करना चाहते हैं। अब साइन वेव इज प्योरली एनालॉग इन नेचर, ठीक है, बट हमारे पास जो डिजिटल सिग्नल आता है दैट इज प्योरली डिजिटल इन नेचर, 1010 बाइनरी फॉर्म होगा, राइट। अब बाइनरी फॉर्म को कैसे साइन वेव में कन्वर्ट करना है वो इन्होंने डैक की हेल्प से करके दिखाया है। मतलब वो एक डैक की हेल्प से आउटपुट सिग्नल को डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करना है, यही इनका ऑब्जेक्टिव है। For generating sine wave, at first we need to look up table to represent the magnitude of the sine value of angles between 0 to 360 degree। अब वो कह रहे हैं कि to generate a sine wave हमें एक lookup table की मतलब उस पे एक कंसिडरेशन रखनी चाहिए हमें। मैं आपको अभी एक टेबल दिखाऊंगा, उसमें क्या दिया होगा, मतलब 0 से लेके 360 डिग्री तक के सारे जो है एंगल्स डिफाइन होंगे और उसके अकॉर्डिंगली क्या आउटपुट वोल्टेज आएगी वो भी ये बता देगा वो टेबल जो है। द साइन फंक्शन, अब साइन फंक्शन होता क्या है हमें पता है, साइन थीटा जो है ये बेसिकली -1 से +1 की तरफ जाता है। अगर मैं यहाँ पे एक साइन वेव बनाऊं तो ये 0 डिग्री से शुरू होता है और ऐसे जाता है, और ये बेसिकली जो इसका मैक्सिमम लेवल होता है इसको +1 मानते हैं, ठीक है। जो सेंटर लेवल होता है उसको 0 मानते हैं, और जो मिनिमम लेवल होता है इसका जो यहाँ पे पीक लेवल है माइनस का, नेगेटिव का, उसको -1 मानते हैं। तो साइन फंक्शन वेरी करता है -1 से +1 की तरफ, और किसमें 0 डिग्री, 0 से लेके 360 डिग्री तक, राइट।
इन द टेबल ओनली इंटीजर वैल्यूज आर एप्लीकेबल फॉर DAC इनपुट। हम अभी जो टेबल यूज करेंगे उसमें सिर्फ इंटीजर वैल्यूज लेंगे। इन दिस एग्जांपल we will consider 30 degree increment and calculate the value from degree to DAC input। अब अकॉर्डिंग टू द एंगल कि कितना एंगल अगर हमें जनरेट करना है उसमें कितनी वोल्टेज आएगी किस एंगल पे, वो हम इस एग्जांपल में देखेंगे। वी आर अज्यूमिंग फुल स्केल वोल्टेज ऑफ 10 वोल्ट फॉर DAC आउटपुट। हम इस पे जो DAC को इनपुट दे रहे हैं वो 10 वोल्ट ले रहे हैं, दैट मीन्स 10 वोल्ट पे वो अपनी फुल आउटपुट देगा। ठीक है, और ये फॉर्मूला आप अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिए वी आउट का। हमें वी आउट चाहिए ना बाहर, तो वी आउट कैसे आएगी, वो ये फॉर्मूला है 5 वोल्ट प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा। एंगल के अकॉर्डिंगली वी आउट विल बी चेंज्ड। दिस इज द लुकअप टेबल, ये आप अपनी कॉपी पे बना लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आप देख सकते हैं कि अगर मेरा एंगल 0 है दैट मीन्स साइन थीटा विल बी 0, क्योंकि साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 0। उस टाइम पे जो वी आउट आएगा वो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली क्या आएगा, यहाँ पे अगर मैं साइन थीटा को 0 पुट करूं, 0 इंटू 5 वोल्ट दैट इज 0, 0 प्लस 5 इज इक्वल टू 5। उस टाइम पे जो हमारे पास वी आउट आएगी वो 5 वोल्ट आएगी। ठीक है, और जो डैक इनपुट, जो डैक को सिग्नल भेजेंगे हम यहाँ पे 25.6 कर लो। ठीक है जी, वो जितना भी यहाँ पे 5 आएगी, 5 को 25.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम जो वैल्यू भेजेंगे डैक को दैट इज 128। मतलब बाइनरी वैल्यू जो यहाँ पे भेजेंगे, डेसिमल वैल्यू जिसको बोलते हैं, वो 128 भेजेंगे। 128 का बाइनरी जो बनेगा वो बनेगा 1 7 टाइम्स 0। ठीक है, तो ये चीज होगी। अगर ये सिग्नल भेजेंगे तो उस टाइम पे जो हमारी वोल्टेज बाहर निकल के आएगी दैट इज 5 वोल्ट। ठीक है, आगे अगर हम 30 डिग्री एंगल जनरेट करना चाहते हैं, 30 डिग्री के लिए हमारे पास जो साइन थीटा होगा वो 0.5 होगा। 0.5 के लिए जो आउटपुट आएगी यहाँ पे वी आउट दैट इज 7.5। ठीक है, इसको यहाँ पे फॉर्मूले में पुट करेंगे 0.5 को, तो ये 2.5 होगा। 2.5 जब हम 5 के साथ करेंगे 1/2, हाँ जी, मतलब इसको प्लस करेंगे 5 को 2.5 के साथ, हमारे पास यहाँ 7.5 आएगा। अब 7.5 को 25.6 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आउटपुट विल बी 192। जब डेसिमल का 192 देंगे डैक को माइक्रो कंट्रोलर से, तो हमारे पास जो वी आउट आएगी वो 30 डिग्री एंगल के अकॉर्डिंगली 7.5 आएगी। राइट, आगे 60 डिग्री एंगल चाहिए हमें, उसके लिए जो साइन थीटा होगा वो 0.8666 वैल्यू होती है, और उसमें जो वी आउट आएगी दैट इज 9.33, और जो बाइनरी वैल्यू हम देंगे दैट इज डेसिमल वैल्यू जिसको बोलते हैं दैट इज 238। आगे 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 जब हम मैक्सिमम 90 डिग्री पे, हमें पता है जो साइन थीटा होता है वो मैक्सिमम होता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे साइन थीटा बनाऊं तो ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री पे साइन थीटा इज 1। अब जब 1 होगा तो मैक्सिमम वोल्टेज मिलेगी हमें 10 वोल्ट। ठीक है, आउटपुट पे, और जो बाइनरी वैल्यू उस टाइम पे जो डेसिमल वैल्यू भेजेंगे दैट इज 255। मतलब हम 255 भेजेंगे, ये अपने आप आउटपुट पे 10 वोल्ट जनरेट करके हमें दे देगा। ठीक है, आगे 120 डिग्री हमने जनरेट करना है। 120 डिग्री के लिए जो साइन थीटा होगा वो 0.866, और उसके अकॉर्डिंगली वी आउट बनता है 933, और जो बाइनरी वैल्यू, जो डेसिमल वैल्यू भेजेंगे दैट इज 238। और ऐसे ही हर एंगल पे इन्होंने बताया हुआ है कि कितनी डेसिमल वैल्यू भेजेंगे तो क्या हमें वी आउट मिलने वाली है यहाँ पे। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली जो हमें आउटपुट आएगी दैट विल बी लाइक दिस। यू कैन सी 0 डिग्री पे यहाँ पे ये नीचे एंगल दिया है, यहाँ पे ये वी आउट दिया है। 0 डिग्री पे जो इसकी वैल्यू थी दैट इज ऑल 5 वोल्ट। ठीक है, यहाँ से जनरेट हुई थी। 30 तक ये 5 गई, अब 30 के बाद 7.5 होगी। ठीक है, 60 पे ये जाके 9.33 हो गई। ठीक है, 90 पे जाके ये 10 हो गई कंप्लीट। 120 पे जाके ये फिर से कम हो गई, 9.33 हो गई। 150 पे ये दोबारा से यहाँ पे दिया होगा 7.5। देन 180 पे ये अगेन 5 हो गई। ठीक है, उसके बाद नीचे और चलेगी तो हमें यहाँ से देख सकते हैं फिर 2.5, फिर 0.669, उसके बाद फिर 0 हो गई, फिर माइनस में 0.669, फिर 2.5, फिर 5। ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव जो है वो साइकिल जो है वो बनाती रहेगी विद इन द एंगल। ठीक है, तो उसके लिए हमें एल्गोरिदम कौन सा यूज करना है ये दिया हुआ है, ये भी आप नोट कर लीजिए कॉपी पे। एल्गोरिदम फॉर इंटरफेसिंग 8051 विद DAC। सबसे पहले
जो पोर्ट 1 है 8051 का, उसको हम आउटपुट पोर्ट का नाम दे देंगे और उसको कनेक्ट करेंगे डैक की पिन से, ठीक है। डैक की जो D0 से लेके D7 की पिन होगी उससे हम पोर्ट 1 को कनेक्ट करेंगे। देन गिव 5 वोल्ट टू VCC, जो उसकी VCC होगी डैक की, उसको हम 5 वोल्ट देंगे एंड V रेफरेंस को भी हम 5 वोल्ट दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। कनेक्ट -12 वोल्ट टू VEE ऑफ डैक। अब डैक की एक पिन होती है VEE, उसको हम -12 वोल्ट देंगे। कनेक्ट ऑपएम्प टू द आउटपुट पिन ऑफ द डैक विद 5K रजिस्टर फीडबैक, ठीक है। यहाँ पे फीडबैक लिख लीजिए। तो ओपैम्प एक कनेक्ट करेंगे आउटपुट पिन से, डैक की आउट पिन होगी, उसके साथ ओपैम्प लगाएंगे, फीडबैक रेजिस्टर 5 किलो ओम का रखेंगे। कनेक्ट द ऑसिलोस्कोप टू द ओपैम्प टू व्यू द आउटपुट। अब लास्ट स्टेप हमारा क्या होगा, ओपैम्प की जो आउटपुट होगी वो हम ओपैम्प पे ऑसिलेटर में देखेंगे और उस पे हमें वो साइन वेव जो है वो वहां पे शो कर जाएगी, मतलब एनालॉग सिग्नल विल बी डिस्प्लेड ऑन द CRO साइड, ठीक है। जो डिजिटल इनपुट है वो पोर्ट 1 से ले ली और आउटपुट जो है वो ऑसिलोस्कोप पे हम देखेंगे, तो ये डैक का काम जो है वो पूरा हो जाएगा, राइट। सो दीज 5 स्टेप्स शुड बी एग्जीक्यूटेड। नेक्स्ट ये इंटरफेसिंग डायग्राम है, ये आप अपनी कॉपी में बना लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 मार्क्स का अगर आ जाए। ये देखिए यहाँ पे क्या दिया है, 8051 है, उसमें ये क्लॉक सर्किटरी लगी है, नहीं ये रीसेट सर्किटरी लगी है और ये क्लॉक सर्किटरी लगी है जैसे बाकी डायग्राम्स में होता था। यहाँ पे पोर्ट 1 को कनेक्ट किया है डैक के साथ 8 की 8 पिंस। उसके बाद हमारे पास दो इनपुट्स होती हैं, वी रेफरेंस प्लस वी रेफरेंस माइनस। उस पे हम जो वी रेफरेंस प्लस है फुल लोड देंगे 10 वोल्ट का, वहां पे 5 लिखा था, यहाँ पे आप 10 देंगे, ठीक है। तभी हमारी 10 के अकॉर्डिंगली साइन वेव बन के आएगी। और VCC पे हम 5 वोल्ट देंगे, VEE पे हम -12 वोल्ट देंगे और उसको कंपैरेटर के साथ एक कैपेसिटर के साथ कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। और इसकी जो आउटपुट होगी IO, जिसको हम आउटपुट पिन बोलते हैं, वो आगे एक ऑपएम्प की सेकंड पिन के साथ कनेक्ट कर देंगे और थर्ड पिन विल बी ग्राउंडेड, ठीक है। और इसमें एक फीडबैक रजिस्टर लगा जो कि 5 किलो ओम का होगा यहाँ पे। और इसकी जो आउटपुट है ऑपएम्प की, दैट इज कनेक्टेड विद द ऑसिलोस्कोप। अब ये ऑपएम्प क्या करेगा, दैट इज बेसिकली एन I to V कन्वर्टर, मतलब ये जो I आउट आएगा थ्रू द डैक, I आउट आएगा, उसको ये वोल्टेज में कन्वर्ट करके CRO या ऑसिलोस्कोप में आउटपुट दे देगा एज अ साइन वेव, राइट। तो इसके लिए जो प्रोग्राम बनेगा, ये प्रोग्राम है, इसको नोट कर लीजिए आप। इसमें क्या दिया है, सबसे पहले ये C लैंग्वेज प्रोग्राम होगा, ठीक है। हम एक हेडर फाइल देंगे जिसमें 8051 की सारी लाइब्रेरी है और इससे हम इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर सकते हैं 8051 की। देन हमने एक पोर्ट 0 का एड्रेस जो है वो डैक, उसका जो नाम दे दिया, पोर्ट 1 आएगा यहाँ पे, पोर्ट 1 का यहाँ पे एड्रेस आएगा 81H। तो 81H जब यहाँ देंगे तो उसको नाम दे दिया डैक, ठीक है। वो डैक की इनपुट बन जाएगी। उसके बाद प्रोग्राम शुरू कर दिया। अब इसमें एक एरे बनाया जिसमें हम 12 जो है वो स्पेसेस रिजर्व रखेंगे और उसमें जो डिस्प्ले, जो हम डेसिमल डाटा देंगे दैट इज 128, वो भी हमने देखा था लुकअप टेबल से कि कौन सा डाटा देना, तो उसके अकॉर्डिंगली 12 वैल्यूज हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद एक I इंटीजर को हम यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हैं। उसके बाद एक लूप लगा दी while 1, ये कंटिन्यूसली चलती रहेगी और लूप में क्या होगा, यहाँ पे 0 से लेके I जो है वो 12 तक इंक्रीमेंट होता रहेगा, फॉर लूप लग गई। अब उसके बाद ये जो डैक है इसमें जो एरे को डिफाइन कर दिया और उसकी वैल्यू जो है I दे के हम उसको प्लस करते रहेंगे, मतलब ये सबसे पहले 128 वैल्यू उठाएगा, उसके बाद ये 192 वैल्यू उठाएगा, देन 238, देन 255 और उसके अकॉर्डिंगली जो आउटपुट आएगी ऑपएम्प के बाहर वो हमें ऑसिलोस्कोप में चेंजेस आते रहेंगे और ये लूप चलती रहेगी और ये कंटिन्यूसली साइन वेव जो है वो फ्लो करती रहेगी ऑन द ऑसिलेटर साइड, राइट। और जो हमें आउटपुट है वो हमें इस तरह से मिलेगी। अब ये देखने को तो बेसिकली अभी भी डिजिटल लग रही है, बट इसको जब हम क्वांटाइज करेंगे, क्वांटाइज के कारण ये क्या हो जाएगी, ये कंप्लीटली साइन वेव बन जाएगी जो कि प्योरली इन द एनालॉग होगी इन द नेचर, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट डैक इंटरफेसिंग। इसमें हमारा जो मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, डैक के बारे में बात करनी है। देन हमें ये बताना है कि कैसे जो डिजिटल इनपुट है वो कैसे करंट में कन्वर्ट हो रही है, करंट को हम वोल्टेज में कन्वर्ट करेंगे थ्रू द रेजिस्टर और मोस्ट प्रेफरेबली ऑपएम्प की हेल्प से हम उसको वोल्टेज में कन्वर्ट कर देंगे और उसकी जो आउटपुट है वो ऑसिलेटर में हम
चेक कर सकते हैं, ठीक है। और उसके लिए जो फॉर्मूला है, आई आउट का फॉर्मूला जो है वो आप नोट कर लीजिए, और जो वी आउट का फॉर्मूला होगा वो आप नोट कर लीजिए, लुकअप टेबल की तरफ देख लीजिए। अगर आपको इसमें से कुछ नहीं समझ आएगा, वी कैन डिस्कस इट इन द ऑनलाइन क्लास, राइट। थैंक यू।